हेलो एवरीवन, केम साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 क्वेश्चन सीरीज जो हमारे केम साइंस के यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड होगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो हमारा ये वीडियो सीरीज चलेगा ये हमारा जैम, नेट और गेट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। आइए हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में 10 क्वेश्चन सीरीज में कौन सी क्वेश्चन इस पिटारे में आया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका प्रोडक्ट बताना। ए और ये बी है, ए और बी का प्रोडक्ट बताना। तो बताओ, सबसे पहले एसिडिक मीडियम लिया है और 1,2 डायोल लिया। तो 1,2 डायोल लिया एसिडिक मीडियम में, तो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। किसका प्रोटेक्शन करता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन का प्रोटेक्शन करता है। जो हमारा देखो यहाँ से क्या लिया 1,2, यहाँ से क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन कर देगा। ठीक है, चलो प्रोटेक्ट करा दिए। चलो यहाँ पर रहने, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेगा, यहाँ से हमारा ये, चलो प्रोटेक्शन हो गया। कुछ इस तरह का हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या दिया, देखो ये क्या है, बेस है। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन के लेगा। तो कहाँ से लेगा, यहाँ से। देखो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास प्रोटोन है, ये प्रोटोन क्या है, एसिडिक है। बताओ ये क्या है, एसिडिक प्रोटोन है। तो यहाँ से एसिडिक प्रोटोन लेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा एक इनोलेट आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनोलेट आयन बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये ओ एम ई। ठीक है, तो ये हमारे पास तो प्रोटेक्शन है, तो प्रोटेक्शन ऐसा ही रहेगा। अब बताओ क्या दिया है, देखो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल दे दिया है, एम ई, एस, एस और एम ई। तो ये हमारे पास जो सिलेनियम है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये यहाँ पर डिलोकलाइज होता है, यहाँ पर आता है और ये सिलेनियम को बाहर कर देता है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। ठीक है, चलो हमारा कुछ ये है था। अब क्या करेगा, यहाँ से जो ये प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, बताओ। यहाँ से हमारे पास देखो कितने कार्बन है, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 बना दो। ये डबल बॉन्ड ओ एम ई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा इस ग्रुप को पहले से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस एम ई आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब हमें क्या दिया है, देखो अब H3O+ दिया। अब H3O+ क्या क्या काम है, बताओ। यहाँ से हमें H3O+, एसिडिक मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये जो प्रोटेक्शन हुआ अल्कोहल का, ये जो क्या करता है, डिप्रोटेक्ट हो जाता है। या क्या होता है, डिप्रोटेक्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में। तो ये डिप्रोटेक्ट हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, बताओ। हमारा ये डिप्रोटेक्ट होने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ एम ई, ये डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर सल्फर सिलीनियम, और यहाँ पर मिथाइल लग जाएगा। अब देखो हमारा ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखो ए कहाँ पर बना, मतलब ए सी एम, यहाँ पर एस लिख दिया, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, सिलेनियम है। ठीक है, एस ई एम ई, ए सी एम ई, ए सी एम ई है। ठीक है, ए सी एम ई है। देखो इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है ये तो डिक्लीवेज करवा रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है हमारा। ए और बी में तो बना। देखो बी की तरफ क्या कर दिया, सिलेनियम को इस ग्रुप की तरफ लगा दिया, जबकि इस तरफ से हमारा कोई इनोलेट आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इस तरफ तो सिलेनियम नहीं लगेगा। तो सिलेनियम कहाँ पर लग रहा है, देखो जो जिधर तरफ सी डबल बॉन्ड ओ एम ई है, तो उस तरफ लगाना है सिलेनियम को। तो यहाँ पर लग गया। अब हमारा ऑप्शन यहाँ से तो सेकेंड हो गया, ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन हमें नेक्स्ट स्टेप भी पूछा, NiO4 PHME दिया। तो इसका क्या काम है सर, देखो यहाँ से क्या दिया, NaIO4 और यहाँ से हीट दिया। तो NiO4 क्या है, बताओ, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये जो सेलेनियम होता है इसको ऑक्साइड बना देता है, ओ ऑक्साइड बना देता है। देखो डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड ओ एम ई, ये थोड़ा सा एक ऐसे क्यों चल रहा है पेन। ठीक है, ये हमारा पास 6 कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ एम ई, यहाँ से सेलेनियम है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर ओ ऑक्साइड, और ये पॉजिटिव बना देता।
कुछ इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करता है, जो ऑक्साइड हीट देते हैं तो यहाँ से एक सील एलिमिनेशन होता है, पायरोलैटिक सीन एलिमिनेशन। तो क्या करता है, यहाँ से एक प्रोटॉन यहाँ है, ये प्रोटॉन को ये पकड़ता है, यहाँ पर आता और ये बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बना देता है, एक अल्किन बना देता है। क्या बना देता है, एक एल्किन का फॉर्मेशन कर देता है। देख लो एल्किन का फॉर्मेशन कर रहा है, देख लो यहाँ से क्या कर रहा है, एल्किन का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तुम्हारा ये भी रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है, ये भी रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है। क्या पूछा है बताओ, यहाँ पर देखो क्या दिया, PH2Li। यहाँ ये कौन सी रिएजेंट है, रिएजेंट देख के पहचानना आना चाहिए। ये बताओ कौन सी रिएजेंट है, गिलमन रिएजेंट है। गिलमन रिएजेंट का फीचर पता होना चाहिए, क्या है गिलमन रिएजेंट। अब बताओ गिलमन रिएजेंट में क्या करता है, एक न्यूक्लियोफाइल देता है, जो हमारे पास PH2Cl है, यहाँ से क्या देता है, एक PH निगेटिव आयन। अब ये जो होता है गिलमन रिएजेंट से जो न्यूक्लियोफाइल आता है, वो हमारा क्या किस नेचर का होता है, सॉफ्ट या हार्ड। देखो वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। वो क्या होता है हमारा, सॉफ्ट नेचर का होता है। अब बताओ यहाँ पर जो कंपाउंड दिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है। अब बताओ ये जो सेंटर है ये क्या हार्ड सेंटर है और ये जो सेंटर है सॉफ्ट सेंटर है। अब तुम सबने एक HSV प्रिंसिपल पढ़ा होगा, जो हमारा HSAB प्रिंसिपल होता है। HSAB प्रिंसिपल में क्या बोलता है, जो हमारा हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होता वो अच्छा होता, जो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होता वो अच्छा होता, बट हार्ड और सॉफ्ट का इंटरेक्शन होगा तो वो हमारा डिसफेवरेबल होता, वो फेवरेबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि वहां पर वो अच्छे से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट पे सेंटर पे जाके अटैक करेगा। इसका मतलब यहाँ से जो पीएच, यहाँ से पीएच माइनस आएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ से एक इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा, यहाँ से हमारा एक इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा हमारा, ये 5 मेंबर का रिंग, ये डबल बॉन्ड, ये O निगेटिव चार्ज और यहाँ से हमारा एक पीएच जुड़ जाएगा। अब देखो क्या दिया, एक इलेक्ट्रोफाइल दिया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, देखो PHACBr। अब ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा और ये Br को बाहर कर देगा, क्योंकि Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में बन रहा है, ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर फिनाइल लग गया और यहाँ से SPH लग गया, ये हमारा डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो क्या दिया, H2O2, यहाँ क्या दिया, H2O2 दिया। अब H2O2 का क्या काम है बताओ, एक क्या H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके देखो ये क्या बना लेगा, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सेलेनियम, यहाँ पर पीएच, और ये हमारा क्या है पीएच है और इसको O माइनस बना देगा, इसको पॉजिटिव बना लेगा। कुछ इस तरह का स्पेसिस बना लेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह का स्पेसिस बना लेगा। अब ये क्या करेगा, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इसको कॉपी करके हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ से एक क्या होता है, पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन। यहाँ से क्या होता है, सीन एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन हो रहा है तो एल्किन का फॉर्मेशन होगा। अब ये O माइनस यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को पकड़ता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होता है, इसको बाहर हो जाता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारे एक 5 मेंबर का रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पीएच और ये हमारा ऑक्सीजन बन गया। ये हमारा क्या बन गया, A बन गया। अब ऑप्शन में मैच कर लो, देखते हैं। ठीक है, हमारा ये था। अब देखो ए में यहाँ पर क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड के साथ पीएच, डबल बॉन्ड के साथ पीएच सही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ के पीएच सही है, डबल बॉन्ड पीएच सही है, मतलब सब ए तो सभी सेम बनाया, ए तो क्या बनाया सभी में सेम बना। अब बी में हमें क्या दिया है, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। बताओ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH में क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, एसिड में, ये क्या है एसिड है हमारा और ये हमारा बेस है। सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा हमारा। एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, देखो OOH प्लस NaOH। अब ये बेस है तो यहाँ से हमारा क्या बना लेगा, एक न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये देखो क्या करेगा, ये जो 5 मेंबर रिंग बना है हमारा प्रोडक्ट A, अब ये प्रोडक्ट A पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा प्लस OOH, ये निगेटिव, ये यहाँ पर अटैक करता है, ये इनोलेट आयन का
फॉर्मेशन करता है। तो क्या बन जाएगा हमारा ये 5 नंबर रिंग, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, यहाँ से ओ, ओ एच, और यहाँ से एक पी एच लगा हुआ है। यहाँ से अब क्या करता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये क्या करता है, ये न्यूक्लियो यहाँ पर अटैक करता है और इसको बाहर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक इपोक्साइड का रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बन रहा है, एक इपोक्साइड का रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, पी एच डबल बॉन्ड ओ, मतलब ये यहाँ पर इपोक्साइड का रिंग का फॉर्मेशन। देखते हैं किसमें बन रहा है। देखो यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर तो एल्कीन को ही गायब कर दिया, एल्कीन का जबकि रिडक्शन नहीं होता, वो क्या करता है, इपोक्साइड का रिंग का फॉर्मेशन करता है। जब H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम लेते हैं तो वहां से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो होता है उसका क्या करता है, इपोक्साइड का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट गया। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड छोड़ दिया, किसका इपोक्साइड कर दिया, कार्बोनिल का, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या कर दिया, OH को अटैक करवा दिया कार्बोनाइल पर, तो ये तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इसका इपोक्साइड करवाया है। ठीक है, इस तरह से हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी तुम्हारा रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दिया हमारे पास, एलडीए दिया है। एलडीए क्या है हमारे पास, एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। क्या है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। तो बेस है तो क्या काम है, बताओ, बेस है तो क्या काम है, बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को खींचना। अब एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे देख लो, एक तो, और ये क्या होता है, जो हमारे पास एलडीए होता है, एलडीए हमारा नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, और ये क्या करता है, इनोलेट कहाँ से फॉर्मेशन करता है, ये हमारा लेस हिंडर्ड साइड की तरफ से हमारा इनोलेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, क्यों करता है साइड से, तो इसका रीजन है क्योंकि एलडीए जो अपने आप में क्या होता है, एक बल्कि बल्कि ग्रुप है, जिसके कारण से वो मोर सब्स्टिट्यूट की तरफ से अस्टेरिक रिपल्सन लगता है, जिसके कारण से वो लेस की तरफ से हमारा इनोलेट का फॉर्मेशन करता है। तो एलडीए क्या करेगा बताओ, एलडीए हमारा सबसे पहले यहाँ से कोई एसिडिक प्रोटोन रहेगा, उसको एसिडिक प्रोटोन को खाएगा। अब देखो एसिडिक प्रोटोन कहाँ कहाँ है देख लो। ठीक है, अब ये एसिडिक प्रोटोन देखो, एक एसिडिक प्रोटोन तो ये और एक ये, तो ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये क्या है मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो इसको तो नहीं करेगा तो इसको करेगा, तो ये यहाँ से इनोलेट आयन का क्या कर देगा, एक फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ से हमारा एक इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कर देगा। तो हमारा देखो कुछ इस तरह से सबस्ट्रेट बन जाएगा। देखो हमारा कुछ इस तरह से क्या बन जाएगा, ये हमारा यहाँ से इनोलेट आयन क्या, यहाँ पर O माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर एक बिलो द प्लेन, और यहाँ पे एक अबव द प्लेन था, क्या था, यहाँ पर एक अबव द प्लेन, एक सेकेंड, एक अबव द प्लेन OMe था। ठीक है, यहाँ से OMe, और यहाँ से SPH जुड़ा है, ACPH जुड़ा है। अब ठीक है, हाँ ठीक है, अब ये इनोलेट आयन बन गया। अब हमें क्या दिया देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमें एक इलेक्ट्रोफाइल दिया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल दिया, तो किस तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, देखो ये डबल बॉन्ड, ये Br। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या यहाँ पर आएगा, कम बैक करेगा, ये सब यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर बाहर कर देगा, और यहाँ से हमारा एक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर क्या जुड़ गया हमारा, ये तो डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये तो हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या जुड़ गया, एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। ठीक है, अब क्या कर दिया है देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या दिया है, अब H2O2 दिया। अभी H2O2 का यूज बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, अब भी यहाँ पर भी H2O2 दिया। अब H2O2 दिया, तो H2O2 का क्या काम, इस सेलेनियम को क्या करता है, ऑक्साइड, ऑक्साइड बना देता है। अब ये ऑक्साइड सेलेनियम को ऑक्साइड बना देगा, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो ये हमारा यहाँ से बन जाएगा, तो इस सेलेनियम को क्या कर देगा, ओ ऑक्साइड में फॉर्मेशन कर देगा। अब देखो, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अब क्या करेगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसको अब्स्ट्रक्ट करेगा, यहाँ से इनोलेट आयन का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा देखो, ये हमारा पास डबल बॉन्ड, ये हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था वो जुड़ जाएगा, और यहाँ पर बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन OMe। ठीक है, और ये हमारा यहाँ से एक ग्रुप तक प्रोटेक्शन था, ये लगा रहेगा।
तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट ये बन रहा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि जो हाइड्रोजन ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड यहाँ से हाइड्रोजन ले ले, ये हाइड्रोजन यहाँ से डबल बॉन्ड बना दे। तो ये देखो दोनों पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हमारा ये भी है, एक पॉसिबिलिटी तो हमारा ये भी है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हमारा ये भी है कि ये बन सकता है, ठीक है। चलो इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और दूसरा क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड यहाँ ना बन के ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी बन सकता है। तो बताओ दोनों में स्टेबल कौन है? ये हमारा क्या एक जो है, एक जो डबल बॉन्ड बन रहा है, जबकि ये हमारा इंडो बन रहा है। तो इंडो हमारा मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू एक जो, तो हमारा ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ऑप्शन चेक करते हैं, देखो ये डबल बॉन्ड तो यहाँ बनाया सही है, ये डबल बॉन्ड देखो इलेक्ट्रोफाइल को इधर जोड़ दिया मोर सब्स्टिट्यूटेड की तरफ से, इसका मतलब ये हमारा नहीं बनेगा, ठीक है, ये हमारा नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, डबल बॉन्ड इग्जो बना दिया, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे में डबल बॉन्ड उसका इलिमिनेशन प्रोडक्ट लिखा ही नहीं, डबल बॉन्ड बनाया ही नहीं, तो ये तो हमारा ऐसा ही गलत हो। हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी तुम्हारा रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हमारे पास एलडीए दिया, एलडीए का क्या काम है, अभी जितना भी सारे क्वेश्चन देख रहे सभी इनोलेट आयन का फॉर्मेशन दिख रहा है, इसी तरह से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे, ठीक है। ये हमारा एलडीए दिया, एलडीए क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से करेगा, तो यहाँ से हमारा इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कर देगा, क्या कर देगा, हमारा इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कर देगा। चलो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से तो डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर O माइनस बन गया। अब क्या दिया, देखो एक इलेक्ट्रोफाइल दिया, अब हमारे पास क्या दिया, इलेक्ट्रोफाइल दिया, क्या दिया, PH एस एस ई पी एच। अब ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है यह आएगा, इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अबव द प्लेन से आएगा या बिलो द प्लेन से आएगा, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अब हमें डिसाइड करना है। क्योंकि क्यों डिसाइड करना, क्योंकि वहां पर हमारा एक ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। देखो ठीक है, देखो अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, यहाँ पे से एक तो ये हमारा ये हमारा 5 नंबर का रिंग बना जाएगा यहाँ से, ये हमारा ये बिलो दी प्लेन है एच। अब ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा, बिलो दी प्लेन, तो यहाँ पर SE PH हमारा बिलो दी प्लेन, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखो क्या दिया है हमारे पास, फिर से एलडीए दिया है, फिर से क्या दिया, एलडीए दिया है, एलडीए तो फिर से क्या बना लेगा, हमारा इनोलेट आयन बना लेगा, इनोलेट आयन बना लेगा, कुछ हमारा इस तरह से बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये हमारा इनोलेट आयन बन जाएगा, ठीक है। SPH AC PH OA O-, ये बिलो दी प्लेन, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ ठीक है। अब हमारे पास एमई दिया, एमई आई दिया, अब बताओ एमई आई क्या करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और ये हमारा इनोलेट आयन यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, देखो ये हमारा 6 मेंबर रिंग था, ये हमारा 5 मेंबर रिंग था, ठीक है। यहाँ से अब अभी कहाँ से आएगा मिथाइल, तो बिलो दी प्लेन से मिथाइल आएगा, ये हमारा मिथाइल बिलो दी प्लेन से, और ये हमारा SAC PH हमारा अबव दी प्लेन आ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन कुछ इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है, देखो नेक्स्ट स्टेप में H2O2 दिया है। नेक्स्ट स्टेप में H2O2 का क्या काम है, H2O2 सभी क्वेश्चन में तुम देख रहे हो, H2O2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, सेलेनियम, सेलेनियम को क्या कर देगा, यहाँ से ऑक्सीडाइज कर देगा। सेलेनियम को ऑक्सीडाइज करने के बाद हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा, ये मिथाइल है, ये अबव द प्लेन सेलेनियम PH यहाँ पर O- और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। अब बताओ जो हमारा सेलेनियम ऑक्साइड बना लिया, सेलेनियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या करता है, जब हीटिंग कंडीशन रहता है तो एक पायरोलैटिक सीन एलिमिनेशन होता है। तो सीन एलिमिनेशन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर क्या एंटी है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये जो मिथाइल है, इस मिथाइल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं CH2 और H और ये सिलेनियम क्या करेगा, आपस में इलिमिनेट कर जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हमारा
प्रोडक्ट आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हमारा बिलो दी प्लेन, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। आओ देखते हैं हमारा क्या प्रोडक्ट। देखो ये क्या कर दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बनाए, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेलेनियम को रहने दिया, जबकि ऑक्साइड क्या करता है, H2O2 इलिमिनेट कर देता है, ये भी नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनना चाहिए, हमारा इनसाइड बन गया, क्योंकि इनसाइड इसलिए नहीं बना, क्यों, क्योंकि वहां पर एंटी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए हमारा ये प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस इस तरफ क्या कर दिया, एलडीए दिया, एलडीए दिया, तो बताओ यहाँ पर क्या लग जाएगा, मिथाइल लग जाएगा। मिथाइल कहाँ से आएगा, मिथाइल कहाँ से आएगा बताओ, बिलो दी प्लेन से, ये हमारा मिथाइल बिलो दिया, प्लेन लग गया। फिर से एलडीए दिया, फिर से इनोलेट बनेगा पीएचएमसी। अब पीएचएमसी कहाँ से आएगा बताओ, ये हमारा बिलो दी प्लेन से आएगा, ये हमारा कहाँ से आएगा, क्योंकि प्लेनर बन जाएगा ना, एसी पीएच आएगा और यहाँ से अबव दी प्लेन मिथाइल आ जाएगा। अब क्या दिया, H2O2 दिया, तो क्या करेगा, सेलेनियम को ऑक्साइड में बदल देगा, सेलेनियम को क्या करेगा, सेलेनियम को हमारा ऑक्साइड में बदल देगा। देखो यहाँ से सेलेनियम को क्या कर देगा, ऑक्साइड में हमारा चेंज कर देगा। देखो ये हमारा सेलेनियम, इसको ऑक्साइड में चेंज कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से सेलेनियम हीटिंग कंडीशन रहेगा, तो ये क्या करेगा, पैरालिटिक सीन एलिमिनेशन करेगा। तो सीन एलिमिनेशन क्या, सेलेनियम और कोई हाइड्रोजन, इसके दोनों एक दूसरे के सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में रहना चाहिए, तभी ये सीन एलिमिनेशन पॉसिबल है। तो ये क्या, दो देखो, बिलो द प्लेन सेलेनियम है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को खाएगा, यहाँ पर आएगा, सेलेनियम बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब हमारा डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड कहाँ पर बन रहा है, इनसाइड बन रहा है, इस तरफ इनसाइड बन रहा है, तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर मिथाइल बन रहा है। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। देखो ये तो हमारा बनेगा नहीं, ये भी नहीं, हमारा करेक्ट ऑप्शन सी बन गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों में देखो क्वेश्चन, इसके पहले वाले और ये वाले दोनों सेम क्वेश्चन है, लॉजिक है, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट बन रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमारा सेलेनियम ऑक्साइड बन रहा है, दोनों में डिफरेंट कंडीशन, दोनों में डिफरेंट बन रहा है। इसमें बिलो दी प्लेन बन रहा है, और इसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारा, देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारा कहाँ बन रहा था, अबव दी प्लेन बन रहा था। इसके पहले वाले क्वेश्चन ये है ना, हाँ ये देखो, इसमें अबव दी प्लेन बन रहा है, इसीलिए अब दोनों में दो प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या पूछा है, अब NaH दिया। अब NaH क्या करता है बताओ, एसिडिक को, एसिडिक हाइड्रोजन, क्यों, NaH हमारा बेस है। ये क्वेश्चन, ये भी रेफरेंस क्वेश्चन का, इस तरह का क्वेश्चन एक बार नेट, सॉरी नेट में हाँ पूछा जा चुका। ये क्वेश्चन 2023 का दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, NaH बेस है, तो बेस यहाँ से भी प्रोटॉन ले सकता है, यहाँ से भी प्रोटॉन ले सकता है। अब कहाँ से लेगा बताओ, अब देखो बेस है हमारे पास, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा। प्रोटॉन देखो यहाँ से लेगा, तो ये हमारा प्रोटॉन आ गया, तो क्या बन जाएगा, ये डबल 6 मेंबर रिंग, ये हमारे पास एक 5 मेंबर का रिंग बन गया। यहाँ से अबव द प्लेन OH है, और ये अबव द प्लेन मिथाइल है, ये अबव द प्लेन O माइनस बन जाएगा, और ये हमारे पास एक अबव द प्लेन मिथाइल है, और बिलो द प्लेन हमारा मिथाइल है। ठीक है, और यहाँ पर अबव द प्लेन OTS है। अब क्या करेगा, देखो ये हमारे यहाँ डिलोकलाइज करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये OTS बाहर। तो ये OTS बाहर होने के बाद हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह का दिखेगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो ये डबल बॉन्ड किसके, इसके बीच में आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों प्लेन में आ जाएगा, ये दोनों देखो, ये ग्रुप इथाइल आ गया, मिथाइल आ गया। ठीक है, अब क्या करेगा, यहाँ से एक 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अबव द प्लेन, देखो इस ग्रुप के क्या, अबव द प्लेन मिथाइल है, इथाइल है लगा हुआ है, और एक OH आ जाएगा। तो इस तरह का हमारा प्रोडक्ट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये क्यों नहीं बनेगा, क्यों, अगर यहाँ से निकाले, ये डीलोकलाइज करेगा, जो हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप और डोनेट करने वाले ग्रुप और छोड़ के जाने वाले ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तभी ये 1,3, ये इसको बोलते हैं 1,3 फ्रेगमेंट, 1,3 फ्रेगमेंट। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक दूसरे का क्या हो, एक 1,3 पोजीशन पे हो, तो वहां पर ये फ्रेगमेंटेशन होता है। इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये हमारा रेफरेंस, ऐसा क्वेश्चन हमारा बार बार पूछा जा चुका है। इस समय गेट में 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। देखो 2023 में भी पूछा है। ये देखो एक तो क्या दिया, TSHH,
अब ये बताओ क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक मीडियम दिया, एसिडिक मीडियम में टोसाइल हाइड्रोजन बनाएगा, तो टोसाइल हाइड्रोजन बनाएगा तो हमारा कंपाउंड किस तरह से दिखेगा, NH दिखेगा। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर इपोक्साइड दिया है। अब क्या दिया बताओ, अब हमारे पास क्या करेगा, ये जो बेस है ये क्या है, देखो ये जो हमारे पास बेस है, बेस क्या करेगा, Na+3, बेस ये हाइड्रोजन खाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बना लेगा, तो ये निगेटिव चार्ज बनाने के बाद हमारा NNTS कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब क्या करेगा बताओ, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, इसको डबल बॉन्ड को यहाँ पर रिंग ओपनिंग हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिंग ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिंग ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर एक मिथाइल भी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा इथाइल भी है। ठीक है, तो हमारा रिंग ओपनिंग होने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये 6 मेंबर, यहाँ पर O-, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर इथाइल, ठीक है, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड NTS कुछ इस तरह का। अब क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, कम बैक करता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है, यहाँ पर शिफ्ट होता है, और ये बाहर। देखो क्या हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। ठीक है, देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ये बॉन्ड तो टूट गया, तोड़ दो, जो बॉन्ड टूट गया उसको डबल बॉन्ड O-Me, ठीक है, यहाँ से हमारा एक डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हमारा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और इससे एक हमारा क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, इससे क्या जुड़ा है, एक मिथाइल बॉन्ड, कुछ इस तरह का कंपाउंड हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये तो बनेगा ही नहीं, तो ये तो रिंग ही रहने दिया, तो ये तो बनेगा, ये भी रिंग, ये भी नहीं बनेगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये हमारा अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, यहाँ पर क्या दिया है, NH NBUL दो इक्विवेलेंट दिया है। अब बताओ क्या करेगा, यहाँ से सबसे पहले तो ये हमारा कंपाउंड बना देगा, जब हम लोग रिएजेंट 1 डालेंगे तो डबल वन NH ये कंपाउंड बन जाएगा। अब हमारे पास क्या दिया, टू इक्विवेलेंट NBUL दिया, NBUL क्या करता है, बेस है, तो बेस यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालता और ये हाइड्रोजन भी निकालता, तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन निकालने के बाद हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह का दिखेगा, डबल वन यहाँ पर N निगेटिव चार्ज, यहाँ पर TS और ये निगेटिव चार्ज। अब ये जो निगेटिव चार्ज बना, ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, डीलोकलाइज करता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये TS बाहर, तो ये TS बाहर होने के बाद देखो क्या बन जाएगा, ये जो TS होने बाहर होने के बाद हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखो हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखेगा, ये डबल बॉन्ड, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ये हमारे कंपाउंड पास कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड क्या करता है, ये डीलोकलाइज यहाँ पर निगेटिव चार्ज बना क्रिएट करता है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड एक यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। अब यह इसके किसके साथ जुड़ा रहेगा, अब देखो यहाँ पर Li दिया है, तो Li इसके साथ जुड़ा रहेगा, इसके साथ क्या रहेगा जुड़ा, Li, इसके साथ Li। अब ये जो सेंटर है, ये सेंटर कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्या कहलाता है, हार्ड कहलाता है, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल। अब हमारे पास क्या दिया, एक इलेक्ट्रोफाइल दिया, अब ये इस इलेक्ट्रोफाइल को लाओ इसके पास लाने के बाद देखो H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड NO2। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये जो निगेटिव चार्ज ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये जो सेंटर है ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, ये हमारा NO2, ये जो सेंटर ये हमारा हार्ड सेंटर, ये क्या हार्ड सेंटर है, तो यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ से OH बना लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, यहाँ से OH बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड ये नो, कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। किसमें बना है देखो, ये किसमें करते 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन नहीं करेगा, ये भी 1,4 एडिशन, ये भी नहीं करेगा। देखो हमारा कंपाउंड कम से बन रहा है, हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन हमारा सी क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्या आ रहा है समझ में क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, NaBH4। अब NaBH4 क्या है बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है।
अब ये रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। देखो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से NaBH4 BH जो हमारा ये हमारा यहाँ पर अटैक करता है, इसको ओपन कर देता है। तो यहाँ से एक क्या होता है, इन रिएक्शन चलता है। देखो इसको कुछ हमारा ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड ये हमारे पास ये, ठीक है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये क्या बन जाएगा NHTS, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल है, ये हाइड्रोजन लग जाएगा। अब देखो यहाँ से एक रिएक्शन चलता है, इन रिएक्शन 1 2 3, ठीक है, और यहाँ से चलता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पर शिफ्ट होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और ये बाहर क्या बन जाएगा हमारा, देखो इस तरह साइक्लाइजेशन हो जाता है यहाँ पर। ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड का पोजीशन कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, और ये जो TS है, ये जो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है, ये रिप्लेस हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है हमारा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसके, ड्यूटेरियम से, किससे, ड्यूटेरियम से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस तरह का हमारा कंपाउंड बन जाएगा। देखो हमारा कंपाउंड किसके जैसा लग रहा है, कंपाउंड A इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी हमारा नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा आज का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सीरीज था। आज के लिए थैंक यू, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक यू।